अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस किरण। आई एम टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, घरों में होंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हमारी लास्ट वीडियो होगी जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर की है। दैन ये लास्ट वीडियो होगी। अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द स्कूल में आप लोगों से मिलाए और हम लोग जल्द से जल्द स्कूल में स्टडी करें। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करें। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है कि 1 फरवरी से इंशाअल्लाह ताला स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तो फिर हम लोग जो है स्कूल्स में मिलेंगे। तो जो है इसीलिए जो है ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये मैंने जो बोला है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी ये लास्ट वीडियो होगी, तो अल्लाह मेरी ये दुआओं को कबूल कर ले और ये मेरी लास्ट वीडियो ही हो ऑनलाइन में। उसके बाद हम क्लासेस में स्टडी करें अपनी। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आई हूँ जो कि हमने क्लास में चैप्टर में पढ़ा है, बट आज हम लोग उसको पिक्चर्स से रिलेटेड जो है आप लोगों को पिक्चर्स मिलेगी, तो आप लोग आज जो है उससे रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पे कंप्यूटर अल्फ़ाबेट A to Z जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंप्यूटर अल्फ़ाबेट A to Z आपने देखा होगा कि क्या नाम है, जिस तरह हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें हम A फॉर एप्पल पढ़ते हैं, B फॉर बॉल पढ़ते हैं। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन सी कंप्यूटर तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता होना चाहिए कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में ए फॉर क्या होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि ए फॉर क्या होता है। ए फॉर एबाकस, ए फॉर ए स्टैंड फॉर। तो इस तरह हम जो है अभी पढ़ेंगे। आपको पहला चैप्टर भी आया था आपके पास कंप्यूटर की बुक्स में जो कि कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स थे। तो आज हम लोग पिक्चर्स के थ्रू जो है इसे देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास सबसे फर्स्ट स्लाइड्स पे क्या आया है? ए फॉर एबाकस। एबाकस, ABACUS, एबाकस। एबाकस आप लोगों ने देखा होगा, हमारे स्कूल्स में भी हैं, एवी रूम में भी होते हैं एबाकस। एबाकस आप लोगों ने देखा होगा। एबाकस जो होता है वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं। ए फॉर एबाकस। ओके स्टूडेंट्स, देन बी फॉर बटन जो कि आपके पास बटन्स। बी फॉर बटन किसे कहते हैं? माउस है, माउस के ऊपर जो 2 बटन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? बी फॉर बटन्स। बी फॉर बटन, BUTTON बटन, BUTTON बटन। बी फॉर बटन, बी फॉर बटन। C for computer. What is computer? Computer is an electronic device. Computer is an electronic device. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और कंप्यूटर्स क्या आप लोग देखते हैं, जब हम कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो कंप्यूटर में हर एक चीज़ आ जाती है। मॉनिटर भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, CPU भी आता है, माउस भी आता है। इन सारी चीज़ों से मिलके क्या बनता है? कंप्यूटर। क्या बनता है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है हमारे पास, कंप्यूटर जो है बहुत ज़रूरी है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और आजकल हर चीज़ जो है वो जो है हैंड राइटिंग में नहीं है। अब हर चीज़ प्रिंट निकलती है हमारे पास। हर एक चीज़ जो हमारे पास कंप्यूटराइज होती है। आप देख रहे हैं जब हम कहीं भी चले जाते हैं वहाँ हर जगह आपने कंप्यूटर देखा होगा। हम किसी मार्ट में चले जाएँ, किसी मॉल में चले जाएँ, तो हर जगह हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा, हमारे पास भी ऊपर कंप्यूटर लैब में बेशुमार कंप्यूटर्स हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो मिस आपको लेके जाएंगी और हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने हमेशा प्रैक्टिकल कराया है, तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला कोविड की वजह से ही स्कूल बंद हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो क्लासेस नहीं ले रहे थे, इसलिए आपके प्रैक्टिकल्स भी मिस हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम फाइनल पेपर में ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे, हम पेंटिंग करेंगे। आप लोग देखिएगा, हमें बहुत मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा कंप्यूटर यूज़ करते हुए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हम ये देखते हैं डी फॉर डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव हमारे पास कोई भी चीज़ें होती हैं उसमें वो जो है हमारे पास डिस्क ड्राइव में होती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास
हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल में स्पेस होती है कितनी जीबी, 32 जीबी। तो उसी तरह डिस्क ड्राइव में भी क्या होती है, स्पेस होती है। आप कोई भी वीडियोस अगर उसमें सेव कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ जाती है, डिस्क ड्राइव में जा रही है, वो स्पेस जो फिल कर रहा है। तो हमारे पास ज़्यादा जीबी का वो होना चाहिए, 500 जीबी का होना चाहिए। जब हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा जीबी का होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। ई फॉर एंटर की। एंटर की हम क्यों यूज़ करते हैं, एंटर की मैंने आपको बताया था, एंटर की हम यूज़ करते हैं सेकंड लाइन पे आने के लिए, कि अगर हम वर्ड पे काम कर रहे हैं और हमारी ये वाली लाइन फिल हो गई, हमें दूसरी लाइन पे आना है। जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद हमें आंसर सेकंड लाइन से स्टार्ट करना होता है, तो कंप्यूटर में हमें एंटर करना होता है। क्या करना होता है, एंटर। तो ई फॉर एंटर की, ई फॉर एंटर की। फ्लॉपी, एफ फॉर फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, मगर अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं फ्लॉपी वगैरह की। मगर जस्ट आपको ये बताना है कि A to Z से कंप्यूटर अल्फ़ाबेट में क्या आता है, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। फ्लॉपी भी हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है, एक चीज़ है, जैसे कि CD है। आजकल CD भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज़ हम सर्च कर लेते हैं नेट पर। हर चीज़, हमें मूवी देखनी है, हमें कोई भी चीज़, कोई गेम देखना है, कोई चीज़ करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसलिए हमें जो है अब जो है CD की भी नीड नहीं होती है, और ना ही फ्लॉपी डिस्क की कोई भी नीड होती है। तो फ्लॉपी की स्पेलिंग एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं, FLOPPY, फ्लॉपी, FLOPPY, फ्लॉपी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड, जी फॉर गेम। वाओ स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो बहुत मज़ा आता होगा। आजकल आप लोग छुट्टियों में गेम्स खेल रहे होंगे, कंप्यूटर में नए नए गेम डाउनलोड करे होंगे आप लोगों ने। खेल रहे हैं आप लोग गेम्स खेलने में आपको मज़ा आता है। गेम्स, जी फॉर गेम्स। देखें, ये स्टूडेंट जो है, ये बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, क्या कर रहा है, ये गेम खेल रहा है। तो इसे क्या हो रहा है, गेम खेलने में मज़ा आ रहा है। तो आपको भी इसी तरह आजकल छुट्टियों में मज़ा आता होगा, मगर आप लोग गेम भी खेलें, वर्क भी करें, और हर काम वक्त पे करें। ओके स्टूडेंट, जी फॉर गेम, GAME, गेम, GAME, गेम। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क जो है हमारे कंप्यूटर का हिस्सा है, जो कंप्यूटर में ज़रूर लगती है। हर एक चीज़ कंप्यूटर का हिस्सा होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में लगना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है, हर चीज़ की अपनी जगह है। हार्ड डिस्क भी हमारी कंप्यूटर की चीज़ होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में लगती है, और अगर वो उड़ जाए, वायरस आ जाए उसमें, तो हमारी हर एक चीज़ क्रप हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हार्ड डिस्क की स्पेलिंग क्या है, HARDDISK, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, I फॉर इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट। आजकल तो बच्चा जानता है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के ज़रिए हम जो है, अगर आपका कोई भी कज़न्स, कोई भाई बहन, कोई भी चीज़ दूर है, तो वो जो है आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं। दूर हैं जब भी वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, और जो है आपसे बात कर सकते हैं। इंटरनेट ने आकर हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान कर दिया है। पहले जो है हम लोग क्या करते थे, पहले तो हम लोग ख़त लिखा करते थे, हम TCS किया करते थे। बट जब से हमारे पास इंटरनेट आया है, हमारे पास बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, याहू, स्कैप, जीमेल। हर एक ऐप का एक अलग ही काम है। उसका काम क्या है, रब्ता कराना। उसका काम क्या है, एक दूसरे से रब्ता कराना। आजकल कोई मुश्किल नहीं है। पहले लोग बाहर चले जाते थे तो बहुत मसला होता था, वो ये सोचते थे कि अब हम अपने प्यारों से कैसे मिलेंगे। अब बहुत सालों बाद जब आते थे, जब मुलाकात हुआ करती थी, या तो उस वक्त लेटर भेजते थे। मगर आजकल अब जो है हम लोग बात हम वीडियो कॉल्स पे भी बात कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को इतना आसान कर दिया है कि उसके ज़रिए हमें कोई भी चीज़ की परेशानी ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो इंटरनेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आपने वो चीज़ लिखी, उसकी मीनिंग आ गई आपके पास। तो इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड की जब चलते हैं, जे फॉर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारे कंप्यूटर का हिस्सा है, मगर वो बहुत कम चीज़ों में ही यूज़ होता है। JUYSTIC, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, GOYSTIC, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक।
के फॉर कीबोर्ड, कीबोर्ड तो सब जानते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है कीबोर्ड के बगैर नहीं चल सकता। कंप्यूटर कीबोर्ड के बगैर तो टाइपिंग भी नहीं हो सकती। हमें कीबोर्ड ज़रूर है हमें जब टाइपिंग करना है तो हमारे लिए कीबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि हमें टाइपिंग करनी है, हमें वर्ड पे टाइपिंग करनी है, देन कीबोर्ड इज़ मस्ट। तो कीबोर्ड कहाँ कीबोर्ड आपने देखा होगा, लैपटॉप है तो उसमें भी कीबोर्ड होगा ज़रूर, मगर लैपटॉप में कीबोर्ड उसके साथ ही अटैच्ड होता है। बट के फॉर कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है कीबोर्ड्स की कितनी कीज़ होती हैं? मैंने तो कीबोर्ड चैप्टर भी था हमारी बुक में, तो आप लोगों को पता है कीबोर्ड की कितनी की होती हैं? द कीबोर्ड हैज़ 101 कीज़। कीबोर्ड की कितनी कीज़ होती है? 101 कीज़। पूरे कीबोर्ड में टोटल कीज़ कितनी होती है? 101 कीज़। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड। L फॉर लैपटॉप जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हर जगह लैपटॉप होता है, आप कहीं भी चले जाएं, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप लोग जो है कहीं पर भी चले जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप बैंक्स में जाएंगे, आप स्कूल्स में जाएंगे, आप किसी मार्ट में जाएंगे, प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे, देन आपको लैपटॉप हर इदारे में नज़र आएगा। लैपटॉप हमारी ज़रूरत बन चुका है। लैपटॉप हमारे घरों में भी होता है क्योंकि जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं वो जो है यूनिवर्सिटी लेवल्स पे होते हैं, तो उन्हें प्रेजेंटेशंस अपनी तैयार करनी होती है, उन्हें अपने असाइनमेंट्स तैयार करने होते हैं। तो हर चीज़ की आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है सॉफ्ट कॉपी मांगती है, तो इसलिए जो है हमें ज़रूर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है लैपटॉप। तो लैपटॉप तो आप लोगों को भी चलाना आता होगा, आपके घरों में होगा लैपटॉप। लैपटॉप की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? LAPTOP, लैपटॉप। नेक्स्ट स्लाइड। M फॉर माउस, MOUSE, माउस। M फॉर माउस, तो माउस का पता है आपको कि माउस क्या होता है? आपने तो माउस का चैप्टर में पढ़ा है। माउस क्या होता है आप लोगों को ये भी पता है कि माउस में क्या होता है? अ माउस हैज़ 2 बटन्स। माउस के कितने बटन्स होते हैं? 2 बटन्स। अ माउस हैज़ 2 बटन्स। तो आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये तो मैंने एक रिव्यू देने के लिए आपके लिए आज एक वीडियो बनाई है, तो इसमें आपको हर एक चीज़ मैंने पढ़ाई भी है। हमारे पास माउस का अलग चैप्टर था, कीबोर्ड का अलग चैप्टर था। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट स्लाइड। N फॉर नेटवर्क्स। आप देख रहे हैं हमारे पास एक सर्वर होता है जिससे हमारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपके पास यूफोन की है तो यूफोन का भी सर्वर लगा हुआ है। अगर किसी भी सिम का है तो उसका सर्वर आसपास लगा हुआ होता है। वो क्या देता है? हमें नेटवर्क देता है। नेटवर्क जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक सर्वर से देखिए आप कितने सारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, कितने सारे नेटवर्क अटैच्ड हैं। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस पिक्चर में कि मैंने जो है नेटवर्क किस तरह अटैच हुआ हुआ है एक सर्वर से। एक सर्वर कितने सारे कंप्यूटर को अटैच करा हुआ है इसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्यूटर अटैच्ड हैं इससे। आप लोग को नज़र आ रहा है स्टूडेंट। तो जो है नेटवर्क इज़ द मेन पार्ट ऑफ लाइफ। नेटवर्क ज़रूर हमारे पास एक बार ऐसा हुआ था कि लाइट वगैरह चली गई थी जिसकी वजह से हमारी सिम्स ब्लॉक हो गई थी, हमारे सर्वर में पानी आ गया। तो इसलिए ये सर्वर जो है हर के घर के ऊपर लगा हुआ होता है और उसी से हमारे घर में नेटवर्क आ रहे होते हैं मोबाइल्स के, है ना स्टूडेंट्स। एन फॉर नेटवर्क, NETWORK, नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइड। आउटपुट। ये एक प्रिंटर है। प्रिंटर में हम कोई भी चीज़ जैसे कि हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो हम जो है उस पर क्या करेंगे? हम उस पर टाइप करेंगे और हम जो है उस पर प्रिंट दे देंगे, तो वो हमें क्या देगा? वो आउटपुट देगा हमें। जब हम प्रिंट करेंगे तो पेपर पे हमारे पास प्रिंट आ जाएगा ना, तो वो क्या होगा? वो आउटपुट होगा हमारे पास। OUTPUT, आउटपुट। OUTPUT, आउटपुट। नेक्स्ट स्लाइड। P फॉर प्रिंटर। प्रिंटर देखिए प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर आपने देखा होगा, हमारे पास जो भी पेपर्स आते हैं, आपके पास असाइनमेंट शीट आई तो वो भी प्रिंट आउट थी। आपके पास जो है विंटर वेकेशंस आए
वो भी प्रिंट थे। तो प्रिंट कैसे हुआ? तो प्रिंटर से प्रिंट हुआ। हमने कोई भी चीज़ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे टाइप की, उसके लिए हमने क्या, जब प्रिंट दिया तो हमें किस चीज़ की नीड हुई? हमें प्रिंटर की नीड हुई। अगर प्रिंटर नहीं होगा तो प्रिंट तो नहीं हो सकता। इसीलिए प्रिंटर जो है, प्रिंटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम कोई भी चीज़ टाइप करेंगे, प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और वो हमें प्रिंट आउट देता है। तो हर एक चीज़ टाइपिंग में हमारे पास नज़र आ रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। क्यू की। आपके पास कंप्यूटर में एक कीबोर्ड है, उसमें क्या है? क्यू की। तो क्यू फॉर क्यू की। आपकी बुक में भी A to Z जो कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स वाला चैप्टर है, तो उसमें भी क्यू फॉर क्या है? क्यू की। क्यू की, क्यू KEY की, क्यू की। नेक्स्ट स्लाइड। रैम, RAM, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है हमारे कंप्यूटर में लगता है। आपने अगर CPU कभी भी खुला हुआ देखा होगा तो उसमें बहुत छोटी छोटी चिप होगी। तो हर एक चिप जो है अपना काम करती है। मदरबोर्ड होता है उसमें, उसके बाद रैम है, रोम भी होती है उसमें। तो रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद बहुत सारी मेमोरी को एक्सेस करती है अपने अंदर। तो ये रैम हमारे कंप्यूटर में लगती है। हमारे कंप्यूटर में हर एक छोटी छोटी चिप लगती है। अगर आपने कभी भी CPU खुला हुआ देखा होगा तो उसमें इसी तरह की बहुत सारी चिप लगी हुई होती है। वो क्या होती हैं? कंप्यूटर का पार्ट्स होती है। ओके स्टूडेंट्स। एस फॉर स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्कैनर क्या होता है। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक चीज़ टाइप हुई भी आ गई, अब मुझे जो वही सेम चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मैं उस पेपर को स्कैन कर लूँगी। मैं जब उसको स्कैन करूँगी ना, तो वो मेरे पास भी बिल्कुल उसी तरह स्कैन आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह पेपर प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। स्कैनर ये वर्क करता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसको स्कैन कर लें, बिल्कुल सेम चीज़ वो स्कैन हो जाएगी। हम लिख तो नहीं सकते, हम उसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? हम स्कैन कर लेंगे। स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? स्कैन कर लेता है किसको? कोई भी एक प्रिंट आउट पेपर को स्कैन कर लेता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल देखिए सबने। ट्रैक बॉल क्या होती है? आपने माउस देखा है, माउस के नीचे जब हम जो है माउस को, हमें किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, तो हम बटन को तो प्रेस नहीं करते, क्लिक ही नहीं करना हमने जो है क्या करना है? हमने सिर्फ उसको माउस को मूव करना है, कर्सर यूज़ करना है। तो उसके नीचे एक चीज़ होती है जो कि हमारे माउस में होती है, उसे क्या कहते हैं हम? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के ही ज़रिए, माउस में ट्रैक बॉल होती है और उसके ज़रिए ही हमारा माउस मूव करता है। तो हमारा कर्सर, हमारा एरो हमारी स्क्रीन पर नज़र आता है। जो कर्सर मूव कर रहे होते हैं, एरो जो होता है हमारी स्क्रीन पर नज़र क्यों आता है? ट्रैक बॉल के ज़रिए। ट्रैक बॉल किस लिए यूज़ होती है? इसलिए क्योंकि हम पहले जो है उसको मूव करके हम उसको अपनी जगह पर ले जाते हैं। अगर मुझे कोई भी फंक्शन खोलना है तो मैं सबसे पहले माउस को मूव करूँगी, और मुझे अगर गेम्स ओपन करना है, मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मुझे उस पर क्लिक करना है, तो फिर जो मैं अपने माउस को मूव करूँगी, उसके बाद राइट क्लिक करूँगी, बटन को राइट प्रेस करूँगी। मगर उसके लिए पहले मुझे माउस को मूव करना है। तो उसके नीचे क्या होती है? ट्रैक बॉल होती है। TRAC ट्रैक, BALL बॉल, ट्रैक बॉल। नेक्स्ट स्लाइड। यू फॉर यूपीएस सबके घरों में होगा, क्योंकि आजकल लाइट्स बहुत जाती हैं। यूपीएस क्या करता है? यूपीएस हमारे घर में जैसे लाइट चली गई तो यूपीएस जो है, यूपीएस बैटरी से कनेक्ट होते हैं, और हम जिस जिस जगहों पर जो है कनेक्शन देते हैं वो लाइट को ओपन कर देता है। और यूपीएस चार्ज से चलता है। किससे? वो पहले चार्ज करेगा अपने अंदर और उसके बाद जो है वो चलेगा। ठीक है। यूपीएस आपको पता होगा आजकल आम है। यूपीएस बहुत जगहों पर लगा हुआ है, क्योंकि लोड शेडिंग्स बहुत हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों ने अपने लिए यूपीएस लगाए हुए, जनरेटर लगाए हुए। तो यूपीएस भी जो है चार्ज होता है, और उसके बाद जब आपकी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो फिर उसके ज़रिए ही लाइट हमारे घर में आ सकती है। यूपीएस। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे देखा होगा बहुत जगहों पर, आपके घरों में होगा, नहीं तो आपकी फैमिलीज़ में किसी क्या होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड। वायरस। व्हाट इज़ वायरस? कोविड-19 क्या है? वायरस है ना एक।
उसी तरह जिस तरह हमारे अंदर वायरस आ जाता है, कोई हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको वायरल फ़ीवर है, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। कैसे? हमने कोई भी अगर USB कहीं भी लगाई और उसके बाद जब हमने अपने कंप्यूटर में लगाई, शायद उस कंप्यूटर में USB लगी हो तो उस कंप्यूटर में वायरस हो, तो वो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ गया। और वायरस जब कंप्यूटर में आ जाता है तो वो कंप्यूटर को ख़राब करने लगता है। तो इसीलिए जो है हम उसको क्या करते हैं, स्कैन कर देते हैं, है ना स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, उसको एंटीवायरस डाउनलोड करके और उसको स्कैन कर देते हैं। मतलब जैसे कि आप बीमार हो गए तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देते हैं, दवाएं देते हैं। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है और उसके लिए हम एक ऐप यूज़ करते हैं, वो है एंटीवायरस, जो कि हम अपने कंप्यूटर में रखना चाहिए। और अगर कभी इन केस आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो हाँ, आप जो उसके ज़रिए उसको स्कैन कर लें तो वो वायरस रिमूव हो जाएगा। वायरस कंप्यूटर्स में आ जाता है अक्सर, कोई ऐसी बात नहीं है। वायरस जो है आ जाता है कंप्यूटर में, कहीं पर हम कंप्यूटर की USB लगा रहे होते हैं तो उस कंप्यूटर में हो रहा होता है तो वो उससे इधर ट्रांसफ़र हो जाता है ना स्टूडेंट्स। चलें, वायरस VIRUS वायरस, VIRUS वायरस। नेक्स्ट स्लाइड। विंडोज़ तो सबने देखी हुई है, विंडोज़ तो सब जानते हैं। विंडोज़ क्या है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आता है, विंडोज़। तो विंडोज़ क्या होती है? विंडो जो है हमारे पास स्क्रीन पर नज़र आती है, हमारी विंडो होती है वो जो है तैयार। जैसे कि हम TV खोलते हैं, सबसे पहले कुछ भी नज़र आ रहा होता है हमें, पे TV ऑन होती है, थोड़ा टाइम लेती है। उसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो वो विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा होता है इस तरह। तो विंडोज़ की क्या स्पेलिंग होती है स्टूडेंट? WINDOWS, विंडोज़, WINDOS, विंडोज़। नेक्स्ट स्लाइड। एक्स मॉडेम। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एक्स मॉडेम क्या है। आपके घर में जो है इंटरनेट लगा हुआ है तो उसमें जो है आपके पास वो होता होगा एक इस तरह का वायरलेस जैसा लगा हुआ होगा और इसमें ही हमारे इंटरनेट की तार लगी हुई होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्स मॉडेम। इससे ही आपका सर्वर जो है, आप वो जो डायरेक्ट जो नेट का तार आ रहा है वो इसमें कनेक्ट होता है। उसके बाद आपके घर में जो कनेक्शंस होते हैं, आपके मोबाइल्स में जो कनेक्शंस होते हैं उसको वो लेता है ना स्टूडेंट। तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्स मॉडेम, XMODEM, एक्स मॉडेम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वाई केबल सब जानते हैं। वाई केबल वो होती है जैसे कि आपने मोबाइल में कनेक्ट की डेटा केबल, उसको हम वाई केबल भी कहते हैं। VYCABLE, वाई केबल सबने देखी हुई है। हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी हमारे पास एक केबल होती है तो हम उसे भी वाई केबल कह सकते हैं। डेटा केबल बहुत से लोग कहते हैं, डेटा केबल भी कहते हैं और वाई केबल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। देन लास्ट स्लाइड, ज़िप फाइल। हमारे पास कोई फ़ाइल है और जो है हम कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स बनाते हैं ना, तो फ़ोल्डर्स में एक ज़िप फाइल, आप अपने ज़िप फाइल होती है, अगर हम वो यूज़ कर लेना तो उसके बाद वो जो है अगर हमने उसमें वो लगा दिया है, पासवर्ड लगा दिया है, तो फिर जो है उसमें वायरस नहीं जाता। ये ज़िप फाइल होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अक्सर, मगर ज़्यादातर जगहों पर यूज़ नहीं होती है। अब पहले यूज़ हुआ करती थी, अब जो है लोग खुद ही इतने वो होते हैं कि हम जो है खुद एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर्स में, तो वायरस आता नहीं है। मगर पहले ये ज़िप फाइल यूज़ होती थी। तो इसका क्या स्पेलिंग है, ZIP, ज़िप, FILE, ज़िप फाइल। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने आज जो है मेरी ये जो है मैंने आज आपको A to Z बताई है कि A to Z से कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने चैप्टर भी पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, आप लोगों ने समझा होगा। और A to Z जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था उसके बाद जो है अभी जो मैंने आपको ये वीडियो भी रिव्यू करवाई है, तो आप लोग इसकी स्पेलिंग्स जो है याद कर लीजिएगा। मैं आज इंशाअल्लाह ताला शाम में ग्रुप ओपन होगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर स्पेलिंग कोई भी पूछूंगी कि S for, T for, A for, B for, C for, तो आप लोगों को स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।